Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 7 मई को सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार हुए और इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय में जब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई तो अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर भी सुनवाई हुई। आपको बता दें कि 3 मई को जब सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल का मामला आया था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि क्योंकि देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर हम विचार कर सकते हैं, तो इसलिए अगली सुनवाई जब होगी यानी कि 7 मई को आप अंतरिम जमानत पर दलीलों के साथ तैयार होकर आए। 7 मई को अरविंद केजरीवाल को लेकर जब अंतरिम जमानत पर बहस हो रही थी, तब ईडी की ओर से लगातार विरोध किया गया कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं यहां पर हम एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई उसका जिक्र कर रहे हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत को लेकर एक टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो रखी गई थी और ये कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को हम अंतरिम जमानत देते हैं तो फिर उन्हें एक कंडीशन भी हम लगा कर देंगे, और वो कंडीशन ये थी कि अरविंद केजरीवाल अगर अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं तो वो अपनी मुख्यमंत्री के तौर पर जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये कहते हुए शुरुआत की थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि चुनाव हैं और ये असाधारण परिस्थितियां हैं, वो आदतन अपराधी भी नहीं हैं। जस्टिस दत्ता ने जस्टिस संजीव खन्ना के कहने पर यह भी कहा कि ये मालिकाना हक है, सार्वजनिक हित का सवाल है। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से कहा कि अगर वो उन्हें अंतरिम जमानत देते हैं तो उन्हें अपने सीएम कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाएगी तो फिर अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को नहीं निभा पाएंगे, वो सरकार के कामकाज में कोई दखल नहीं दे पाएंगे। ये एक कंडीशन, शर्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के दौरान बताई गई थी। अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम जमानत नहीं मिली है फिलहाल, क्योंकि 7 तारीख को जब सुनवाई हुई थी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, तब कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था। बिना फैसला दिए ही कोर्ट में बेंच जो थी वो उठ गई थी। जी हाँ, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच बिना फैसला दिए ही उठ गई थी और कोई फैसला पारित नहीं किया था और ये कहा था कि इस मामले पर अगली हियरिंग जो है वो 9 मई को कर सकते हैं या फिर इस पूरे मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट किया जा सकता है। फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाली है या फिर सर्वोच्च न्यायालय से भी अरविंद केजरीवाल को वैसे ही झटका लगने वाला है जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट से लगा था। जब दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, तब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और इसी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। फिलहाल इंतजार है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का, और ये फैसला कब आएगा, जब भी आएगा तब आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप दिल्ली तक पर देख सकते हैं।